वेलकम बैक गाइस टू येट अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक। जी हाँ, एक ऐसा हॉट टॉपिक जिसके बारे में मैं देखूं तो इंटरनेट पे सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब केक कटता है तो सब में बंटता है भैया। यही हाल हो रहा है आज की डेट में इंटरनेट में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हिमालयन रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करें तो भैया बहुत सारी नई नई बाइक्स दे आर लॉन्चिंग इन द फील्ड, बट इज इट रियली न्यू? भाई द थिंग इज, माचिस के डब्बे को, पैकेट को बाहर चेंज कर देने से, कलर चेंज कर देने से कोई भी चीज नई नहीं हो जाती। सेम वे द हिमालयन, जिसको कि हर कोई कह रहा है न्यू लॉन्च, इट इज नॉट एट ऑल अ न्यू लॉन्च। वैसे भी BS6 मॉडल आने से एक नया लॉन्च तो वो था ही कि उसमें काफी सारे चेंजेस हुए थे इंजन में। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर में कोई चेंज नहीं। ये तो टट्टी है। कल्लो बात, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उसी में कोई चेंज नहीं। नो चेंज इन दी इंजन। अब बात कर लेते हैं वैसे चेंज आखिर है क्या। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से देयर इज नॉट एट ऑल अ सिंगल चेंज इन द बाइक। जितने भी चेंजेस हुए हैं दे आर मेड फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड। उसका रीजन मैं आप लोगों को अभी दूंगा वाले सेगमेंट में। देखो भाई, बाइक में स्पीडोमीटर अगर मैं बात करूं तो कुछ चेंज नहीं है। ये जो स्पीडोमीटर लगाया गया है एक्जैक्टली द सेम जो कि BS6 मॉडल में था। एक्स्ट्रा नेविगेशन जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ, एक्चुअली कहूं तो स्पेस या रिसोर्स, बिकॉज झूठ बोल रहा है। बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट टूरिंग सेगमेंट जो है वो है मिसिंग। अब आप कहोगे वो क्या? अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई ऑल्सो ओन अ हिमालयन, सबसे इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक टूरिंग जो एक नेसेसिटी कहते हैं वो होता है चार्जिंग पोर्ट, एंड दे आर पुटिंग अ कंसोल, बिकॉज उन्होंने उसको मिट्योर में डाला है। अब मिट्योर में डाला है तो इसमें तो डालना लाजमी था, बट डज दैट मेक एनी सेंस? नो, बिकॉज जब भी हम बाइक लेते हैं हिमालयन, सबसे पहला काम हमारा होता है Seriously. एंड दैट जस्ट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज। तो उस 500 रुपए की चीज के लिए जिसमें आप अपना एक मोबाइल लगा के GPS देख सकते हो, गूगल तो एनीवेज आपको चलाना भी पड़ेगा, तो उसको पॉकेट में चलाओ चाहे वो सामने स्क्रीन में चलाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, वो जो सामने लगा हुआ है ना नेविगेशन, दैट इज नॉट यूजफुल इन रीडिंग। मेरे KTM 390 एडवेंचर में नेविगेशन इंटीग्रेटेड है, बट वी डोंट यूज दैट। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बिकॉज वो इंटीग्रेशन जो है वो आपको कुछ एग्जैक्टली पूरा डिटेल में नहीं बताता। इट जस्ट टेल्स यू 500 मीटर बाद टर्न है, 1000 मीटर बाद आपको खाई में कूदना है। विल यू वांट दैट थिंग? नहीं। नॉट एट ऑल। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे। व्हाट एग्जैक्टली हिमालयन नीडेड वाज कि एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें कि ये इंटीग्रेट करा जा सकता। उसके अलावा अगर हम बात करें बाइक में एक और चीज़ जो कि उन्होंने मूव करा है, दैट इज़ दी फ्रंट फ्रेम जिसमें आपके जेरिकिन्स लगते हैं। वेल एक्चुअली में अगर हम इंडियंस की बात करें, आई एम 5'10", मेरे पैर आज तक उस जेरिकिन होल्डर में कभी टच नहीं हुए। एंड आई गेस 6 फुट भी अगर कहीं तो शायद टच होते होंगे। टॉकिंग अबाउट द पावर, नो चेंज। नल, नथिंग। 24 हॉर्स पावर्स इन टूडेज जनरेशन, बॉस कुछ नहीं होता। बाइक में वी नीड मोर पावर फॉर टूरिंग। आई नो दिस इज एन ऑफ रोडिंग सेगमेंट बाइक, बट एक्चुअली में अगर हम कहें तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक ए टूरिंग बाइक ओनली। इसको मैं ऑफ रोड कर चुका हूँ एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स वाइल डूइंग ऑफ रोडिंग। मैं पहले ही बता दूँ, उसके लिए अगर आपको जाना है तो गो फॉर इम्पल्स। आई विल से दैट मेक्स अ प्रैक्टिकल बाइक। अरे कहना क्या चाहते हो? Practical. I'm talking about practical things. Should you buy this? Okay, if you are a Himalayan lover, if you are a Royal Enfield fanboy,
तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, बिकॉज अब जो बाइक है आई हर्ड कि इट्स वेरी वेरी रिफाइंड. दिस बाइक इज़ ऑलरेडी प्रूवन, मेरे पास खुद है. आई लव द बाइक, आई लव द कंफर्ट ऑफ द बाइक. सीट की बात करते हैं, सीट उन्होंने अगेन कुशन अप कर दिया. वैसे तो अगर देखा जाए हिमालयन की अगेन टूरिंग सीट अलग से मिलती थी हम लोगों को, तो इसमें कुछ यस अगर मैं चाहूँ तो मैं उसमें जाके जेल सीट लगवा सकता हूँ. और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, माइलेज कितना देती है? वेल माइलेज उतना ही है जितना कि हमारा पहले BS6 वर्जन में था. कंपनी इज क्लेमिंग अ माइलेज ऑफ 32 किलोमीटर पर लीटर. 32 किलोमीटर्स. लेट मी थिंक. 390 KTM एडवेंचर रेव्स वेरी हार्ड एंड ट्रस्ट मी ऑन हाईवे उसकी भी एवरेज इससे ज़्यादा निकल आती है. एंड टॉप स्पीड 180. कब गई है हिमालयन इतनी दूर? 180 नहीं भी तो 140 150 में तो मक्खन चल. द थिंग इज शुड यू बाय दिस बाइक, आई थिंक सिर्फ ये कह देना कि इट्स अ न्यू लॉन्च. कलर वेरिएंट बहुत सारे डाल देते हैं हिमालयन, मतलब रॉयल एनफील्ड की बस एक ही अच्छी बात है कि दे ऑलवेज ट्राई टू गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप जाओ कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे ये कलर चाहिए वो कलर. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. बाय द वे द थिंग इज आई प्रेफर वाइट ऑन हिमालयन, ज़्यादा सूट करती है ट्रस्ट मी, बिकॉज बाकी जो कलर है ना एनफील्ड के दे टेंड टू फेड अवे. द ओनली थिंग इज वाइट लुक्स एब्सोल्युटली मेजेस्टिक ऑन द बाइक. हिमालयन की अगर बात करें स्टैंड आउट होती है. आज भी मैं अगर हिमालयन में निकलता हूँ पीपल डू आस्क मी विच बाइक इज दिस, बिकॉज ये बाइक अभी भी कॉमन नहीं हुई है. आई डोंट नो व्हाई. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन को तोड़ा फोड़ा या हिट नहीं करा है तो प्लीज़ डू दैट. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस इज़ अ रिव्यू एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसका जल्द ही आपको टेस्ट एंड ट्रायल रन भी मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बाइक. की बात करें तो वेल आई वॉज प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो बिफोर दिस, बट वो वीडियो हमारा ड्यू है. आई थिंक आई शुड बी मेकिंग दैट वन. कोई बात नहीं, बना देंगे. वो वीडियो भी जल्दी आएगी. तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को किसका कुत्ता भौंक रहा है भाई ये?